अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। प्रेम और राही के बीच में फिर से लड़ाई होने वाली है। आखिरकार ऐसा फिर क्या होगा जिसके बाद दोनों आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे? क्या इस बार प्रेम फिर से राही को धमकाता हुआ नजर आएगा? आखिरकार राही को प्रेम ने कौन सी दे दी है वार्निंग जिसके बाद राही फिर से सोचने को मजबूर हो जाएगी कि प्रेम में जरा सा भी बदलाव नहीं आया? आखिरकार प्रेम क्यों उलझता हुआ नजर आएगा राही से? आखिरकार ये लड़ाई हुई ही क्यों फिर से जब सब कुछ ठीक हो चुका था? हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से दोनों के दोनों परिवार आपको खुश नजर नहीं आए। वहीं पर एक इंसान सबसे ज़्यादा खुश नजर आया, वो थी कौन? श्रुति। श्रुति 50 लाख को इस तरीके से इमेजिन कर रही थी जैसे कभी उसने 50 लाख देखा ही नहीं। ये सेम चीज़ अगर लीला करती, ये सेम चीज़ अगर पार्टी करती तो काफ़ी ज़्यादा सूट करता उस पर। लेकिन जिस तरीके से श्रुति ने इमेजिनेशन की 50 लाख की, वो कहीं ना कहीं इस बात पर भी सवाल खड़े करती है कि जो एक बिजनेस टाइकून है वो 50 लाख की रकम को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड आखिरकार है क्यों? क्योंकि मेकर्स ने शायद श्रुति को ये बताना भूल गए हैं, मेकर्स खास करके, कि आप एक बिजनेस टाइकून हो, उसकी तरह आप बिहेव करो, ना कि इस तरीके से जैसे आपने कभी लाख रुपए या 50 लाख रुपए देखे ही नहीं। खैर, जहां आपने वहां वो रिएक्शन रिकॉर्ड किया तो वहीं पर आपने ये भी देखा कि किस तरीके से प्रेम का भी मुंह लटका हुआ था। जहां आपने ये भी रिकॉर्ड किया कि वो सुंदरा ने जो है अनुपमा की तारीफ की, खास करके तब जब अनुपमा ने वो घी के मामले में एक अच्छा खासा ज्ञान सबके सामने परोसने की कोशिश की। अनुपमा ने जहां ये देखने की ज़्यादा कोशिश की कि उसके खाने में क्या चीज़ ज़्यादा है, तो उसने ये नहीं देखने की कोशिश की कि उसके टीम में क्या कुछ ज़्यादा हो रहा है। खैर, ये एक तरह से रात बीती तो बात भी बीती, क्योंकि सेमीफिनाले खत्म हो चुका है। सेमीफिनाले में हार अनुपमा को मिल चुका है। अनुपमा पहली बार आपको स्क्रीन पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आई, लेकिन ना कुछ बोलते हुए भी अनुपमा ने काफ़ी कुछ बोल दिया, क्योंकि उसके बाद दिग्विजय ने इस तरीके से क्लास लगाई तोसू की, जो कि परफेक्ट आप उसको 100 में 100 मार्क देना तो बनता ही है। खैर, ये सारी चीज़ें जहाँ हुई आपको, तो वहीं पर आपने ये भी देखा किस तरीके से प्रेम का अहंकार जो है अब उसके सर पर चढ़ने वाला है। प्रेम को ऐसा लगने वाला है कि मेरी जीत पे भी मेरी तारीफ नहीं हो रही है, और इसी के बीच जब वो राही का चेहरा देखेगा, वो भी लटका हुआ, वो भी एक तरह से गमगीन देखेगा, तो उसके बाद प्रेम का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने वाला है कि तुम्हारा पति जीता है लेकिन तुम जो हो काफ़ी ज़्यादा सैड दिख रही हो, मतलब तुम भी मेरी जीत से खुश नहीं हो। तुम्हें भी ऐसे लगता है कि अनुपमा जानबूझकर हारी है, या फिर अनुपमा का हाथ इस तरीके से था इसलिए अनुपमा हारी है, ना कि मैंने उन्हें हराया है। जिस पर राही जो है बोलती हुई नजर आएगी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ बस यूँ है कि मुझे बस कुछ सोच रही थी मैं कि आखिरकार वहाँ हो क्या रहा होगा। इसके बाद प्रेम का एक और सवाल होगा कि आखिरकार तुम मेरे और अनुपमा के बीच में किसे चूज करने वाली हो? जहाँ अनुपमा की बातें सुनकर राही काफ़ी ज़्यादा खामोश नजर आएगी, तो जल्द ही राही और अनुपमा के बीच में जो इमोशनल टॉक होगा, वो कुछ जो बातें हैं वो प्रेम के कानों तक पहुंचेगी, और उसके बाद प्रेम जो है फिर से राही पे चिल्लाने वाला, चिल्लाएगा इस मामले में कि आखिरकार तुम्हें मेरी जीत का जरा भी परवाह नहीं है। तुम्हें अगर परवाह है तो अपनी माँ की हार का परवाह है। तुम मेरी हो ही नहीं कभी, तुम मेरी हो ही नहीं सकती कभी। ये सारी चीज़ें आपको आगे जाकर सुनाई देगी, प्रेम के मुंह से सुनाई देगी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से यहाँ से स्टार्ट होती है ये बातें कि क्या राही अनुपमा के ज़्यादा करीब जा चुकी है, या फिर राही क्या प्रेम से ज़्यादा दूर जा चुकी है। क्योंकि राही को इस कहानी की शुरुआत में ही अगर आप याद करोगे, इस कहानी का शुरुआत का सार ही यही था कि राही किसे चूज करेगी, जिसके बारे में हमने भी काफ़ी वीडियो के जरिए आप लोग को बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो जो कहानी आगे बढ़ेगी, राही का झुकाव अनुपमा की तरफ होगा। तो मतलब राही जो है प्रेम से दूर होती हुई जाएगी, क्योंकि राही के पास दो ऑप्शन थे ही नहीं। राही के पास बस एक ऑप्शन था कि उसे चूज किसे करना है, अनुपमा या प्रेम को। आधे कहानी से ज़्यादा तक राही जो है वो प्रेम का हाथ थामे हुए नजर आई, लेकिन अब कहानी का क्योंकि एंड मोमेंट आने वाला है, इस कहानी का एंड मोमेंट आने वाला है, तो राही ने अब प्रेम का हाथ छोड़ना है। राही ने पकड़ना है किसका हाथ? तो अनुपमा का हाथ पकड़ना है, क्योंकि राही अब एक जर्नी पे जाने वाली है। वो जर्नी कैसे होने वाली है अनुपमा के साथ, इस पे बात करेंगे अगली वीडियो में। प्रेम कहाँ जाने वाला है, क्या सच में किसी और की एंट्री होने वाली है, या फिर प्रेम जो है मतलब खजूरिया जो हैं वो ऐसे ही रहने, शिवम खजूरिया जो है वो ऐसे ही रहने वाले हैं, इस पर भी बात करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल आपको कैसा लग रहा है अनुपमा का ये लेटेस्ट ट्रैक, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर है।